गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग एक नया चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं, फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज एंड मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। कंपनियों के अंतिम खाते एवं प्रबंधकीय पारिश्रमिक, यानी कि कंपनी जब अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है फाइनल अकाउंट्स में, ईयर एंड पे जब कंपनी सारे अकाउंट्स को वाइंड अप करती है तो ट्रायल बैलेंस की हेल्प से कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को और अपने बैलेंस शीट को कंप्लीट करती है। फाइनल अकाउंट्स जानते हैं आप लोग कंपनीज की क्या होते हैं, पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। एक नया टॉपिक इसमें ऐड हुआ है, प्रबंधकीय पारिश्रमिक यानी मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, यानी कि कंपनी के जो मैनेजर्स हैं उनको जो रेम्यूनरेशन दिया जाता है उसके बारे में ये चैप्टर है। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट्स में बैलेंस शीट किस तरीके से बनाई जाती है मैं आपको बताऊंगी आज। तो इसमें बैलेंस शीट हम आज बनाना सीखेंगे। वैसे आप लोगों को आती है बैलेंस शीट, फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जो बैलेंस शीट आप लोग पढ़ते हैं और बनाते हैं वो इस तरीके की होती है जो आपको दिख रही है, विद वन पर्टिकुलर ऑफ लाइबिलिटी एंड अमाउंट एंड सेकंड साइड ऑफ एसेट एंड अमाउंट। इसको हम बोलते हैं टी फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। ये आपके ओरिजिनल शेड्यूल 6 के अकॉर्डिंग इस तरीके से बनाई जाती है। इनका जो टोटल है वो इक्वल होना चाहिए। अगर बैलेंस शीट का टोटल इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब आपने बैलेंस शीट सही बनाई है, क्योंकि आपके एसेट्स के बराबर आपकी लाइबिलिटीज़ होनी चाहिए और आपके जो दायित्व हैं उनके बराबर ही आपके पास संपत्तियां होनी चाहिए। तो ये टी फॉर्म की बैलेंस शीट है जो आज हम बनाना सीखेंगे। वैसे आप लोगों ने बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट बनाना तो 11th-12th क्लास में ही सीख लिए थे, लेकिन फिर भी ये थोड़ा अलग है, जो आप लोगों ने पढ़ा उससे थोड़ा अलग होगा ये बैलेंस शीट बनाना। तो आइए क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। देखो आपको क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, राजस्थान मेटल कंपनी के लेखपाल के ने कंपनी के संचालक मंडल के समक्ष 31 मार्च 17 को निम्न चिट्ठा प्रस्तुत किया। तो ये बैलेंस आपके पास, ये बैलेंस शीट नहीं है, आपके पास ट्रायल बैलेंस है। कंपनी का चिट्ठा इसको बोलते हैं। कंपनी अपने जो ट्रांजैक्शंस हैं इसमें रिकॉर्ड करती जाती है, फिर इसमें से वो फाइनल अकाउंट्स बना लेती है। ज़रूरी नहीं है कंपनी ईयर एंड पे ही इनको कंप्लीट करे, वो बीच बीच में ही अपनी कंप्लीट करके रखती है अपने अकाउंट्स को, लेकिन और मॉडिफाई वेरीफाई करती रहती हैं। लेकिन जब ईयर एंड होता है तब इनको एक बार अपने वापस रीचेक और रीवेरीफाई करना होता है ट्रायल बैलेंस से अपने अकाउंट्स को। तो ये आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है कंपनी का। देखिए, बैलेंस शीट इज़ ड्रॉन बाय कंपनीज अकाउंटेंट, सीए जो होते हैं कंपनीज अकाउंटेंट, वो आपकी जो बैलेंस शीट है उन्होंने बना रखी है ट्रायल बैलेंस की हेल्प से। दिख रही हैं आपको, लाइबिलिटी साइड में पढ़ रही हूँ, यहाँ पे शेयर कैपिटल है, बिल्स पेएबल है 10,000 के, और उसमें से बिल्स रिसीवेबल लेस करे हुए, दोनों अपोजिट टर्म्स हैं, एक डेबिट साइड की, क्रेडिट साइड की, तो उन्होंने एडजस्ट करके बाहर लिखा हुआ है 2000। बैंक ओवरड्राफ्ट है, उसमें से प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आपके लेस किए हुए हैं 10,000 के, उसमें से शेयर अंडर राइटिंग कमीशन है वो लेस किया हुआ है 5,000 का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है 25,000, लेस उसमें से कर रखे हैं पिछले साल का लॉस जो आप इस साल लेकर आए हैं। तो लाइबिलिटी साइड का टोटल हुआ है आपके 97,000। ये आपकी लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हुई। अब देखिए एसेट साइड, कॉल सीनरियर है 2,000 के। ये कॉल सीनरियर यानी आपको कंपनी ने इश्यू किए होंगे शेयर्स और कुछ शेयर होल्डर्स ने अपनी बकाया मांग या जो अमाउंट ड्यू हुआ है उनकी कॉल पे वो पे नहीं किया होगा, तो वो कॉल सीनरियर होता है। सन्ड्री डेटर्स जो हैं आपके 50,000 के हैं, इसमें से क्रेडिटर्स लेस कर दिया, यानी 50,000 तो हमें लेने हैं, 30,000 हमें देने हैं, तो लेस करके ऑपोजिट बोल दिया मैंने, 20,000 आ गया। स्टॉक 30,000 का है। प्लांट उस पर से डेप्रिसिएशन हटा के फाइनल अमाउंट बाहर लिखा है। फर्नीचर, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये आपके एसेट साइड कंप्लीट हुई। तो ये आपको बैलेंस शीट दे रखी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्वेश्चन में आपको दे रखा है, द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन आर सप्लाइड टू यू। The company was registered with a capital of 8,500 shares of 10 each, payable 2.5 on application, 2.5 on allotment and 5 on call. 8,000 shares were taken up by the public. With the exception of call money on 4,000 shares, all money were duly received. यानी कि आपके कंपनी ने 8,500 अधिकृत पूंजी है, उसमें से 8,000 शेयर्स जो हैं वो पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं, और उसमें 2 रुपये, 2.5 रुपये एप्लीकेशन पे, 2.5 रुपये अलॉटमेंट यानी आवंटन पे, और फाइनल कॉल पे 5 रुपये हैं, और 400 ऐसे शेयर धारक हैं जिन्होंने अपनी मांग की राशि नहीं दी है। तो आप क्या करेंगे, इनको बैलेंस शीट में किस तरीके से दर्शाएंगे, शो करेंगे, मैं आपको बताऊंगी। बी पॉइंट कह रहा है कि प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, यानी कि डेटर्स जो पैसा नहीं देंगे, डूबत जिनको बोलते हैं हम, डूबत खाते जिनको बोलते हैं, जहाँ से पैसा मिलने की उम्मीद नहीं है, उसके लिए प्रोविज़न यानी आयोजन बनाने हैं आपको कितने के, 2.5% के।
तो ये भी एक तरीके से आपका नुकसान होता है, आपका लॉस कवर होता है, आपके डेटर्स को ये कम करता है। तो ये क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लिया है मैंने आपको समझाने के लिए। इन चीज़ों को आपको, जो सीए ने आपकी कंपनी अकाउंटेंट ने आपकी बैलेंस शीट बनाई है उसको, और इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए आपको फाइनल बैलेंस शीट बनानी है कंपनी की। तो ये देखिए, बैलेंस शीट ऑफ राजस्थान मेटल लिमिटेड कंपनी लिमिटेड। एक जो मैंने बैलेंस शीट आपको बताई थी अभी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, टी शेप की, वो आपकी कॉमन बैलेंस शीट है जो आप लोग बनाते रहते हैं, देखते रहते हैं। ये अलग तरीके की, इसको हम हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट भी बोलते हैं। ये दूसरे तरीके की बैलेंस शीट है। इसमें वहाँ पे दो, जो पहले हमने टी शेप की देखी उसमें एक डिवीज़न होता है, एक साइड लाइबिलिटीज़ एक साइड एसेट आ जाता है। लेकिन ये फॉर्मेट ऐसा है कि पहले इसमें पूरी लाइबिलिटीज़ चलेंगी, यानी पहले फर्स्ट एक ही फॉर्मेट है ये ऊपर से लेके नीचे तक। इसमें जो फर्स्ट हेडिंग आप डालेंगे वो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ की डालेंगे। वो कंप्लीट करने के बाद जो सेकंड बचेगी आपकी, नीचे आप लिखेंगे एसेट साइड। ये देखिए इस तरीके से, सेकंड पॉइंट आप एसेट का, ये एक ही फॉर्मेट है पूरा कंप्लीट। ये दूसरा जो हेडिंग लिखेंगे आप एसेट की लिखेंगे, इनका टोटल जो है लास्ट में सेम आना चाहिए। तो क्योंकि पहले यहाँ पे आपको इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ की बनानी है, तो ये जो ऑर्डर आपको दिख रहा है, ये ऑर्डर बिल्कुल बैलेंस शीट में इस तरीके से ही बनेगा। सबसे पहले तो कैपिटल आती है आपकी एज यूजुअल, तो शेयर होल्डर्स फंड आप लिखेंगे। तो हम पुरानी जो कंपनी के सीए ने बनाई है उसको हम देखते जाएंगे, और जो नई बैलेंस शीट है उसमें हम एंट्री करते जाएंगे। तो शुरुआत होती है कैपिटल से। तो ऑथराइज्ड कैपिटल क्वेश्चन में जो बताई थी वो 85,000 की थी। देखिए हमने आउटर कॉलम अमाउंट के कॉलम में लिख दिया 8,500 शेयर्स इन 10 ईच के, 85,000 हमने लिख दिए। इसमें से इश्यूड हमने किए हैं 8,000, और इसी में से सब्सक्राइब किए हैं पब्लिक ने 8,000, 10 ईच के हिसाब से 80,000 के। लेकिन इसमें 400 शेयर्स पे यहाँ पे आपका 5 रुपये जो फाइनल कॉल था वो शेयर धारकों ने, शेयर होल्डर्स ने नहीं दिया है। तो 2,000 आपका कॉल से नरियर हो गया। तो इस 80,000 में से 2,000 आपको नहीं मिले, तो आपको कैपिटल के मिले हैं 78,000, जो कि आपके बाहर कॉलम में लिख दिए गए हैं 78,000। इस तरीके से आपको कॉल से नरियर को यहाँ पे हाथों हाथ शो करना है। शेयर कैपिटल के बाद सी, जे ए हो गया शेयर कैपिटल, बी पॉइंट हो गया आपका रिजर्व एंड सरप्लस का। अब इसमें रिजर्व एंड सरप्लस में आपके पास जो पैसा होता है वो आता है, और यहाँ पे हमारे पास पैसे के रूप में हमारे पास प्रॉफिट रखा हुआ है। बस प्रॉफिट, इस साल का प्रॉफिट आपको हुआ 25,000। मैं आपको एक बार बैलेंस शीट की तरफ लेके चलती हूँ जो आपको सीए ने बना के दी थी। देखिए यहाँ पे शेयर कैपिटल हमारी कंप्लीट हो गई। बिल्स पेबल जो है वो आपका इससे रिलेटेड है, आपकी बैलेंस शीट। बिल्स पेबल आपकी करंट लाइबिलिटी है जो आपको देनी है, तो हम लाइबिलिटी बाद में देखेंगे, पहले अभी हम शेयर होल्डर की बात करें। फिर है बैंक ओडी, ये भी हमारी लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी में साइड आ जाएगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये आपका एसेट होता है, तो ये नॉन करंट एसेट होता है, क्योंकि ये तो नॉन करंट एसेट के दो क्लासिफिकेशन है यहाँ पे, नॉन करंट एंड करंट। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो हैं आपके वो नॉन करंट एसेट का आइटम है, तो ये जब हम एसेट साइड कंप्लीट करेंगे तब इनको हम लिख लेंगे। लेस का शेयर अंडर राइटिंग कमीशन जो है वो भी आपका नॉन करंट एसेट होता है। अब बारी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। इस साल हमें प्रॉफिट हुआ 25,000, पिछले साल का हम लेकर आए 15,000, लॉस हम पिछले साल का फॉरवर्ड करके लेके आए हैं 15,000। तो फाइनल प्रॉफिट जो है आपका इस साल का 10,000 है। लेकिन अब ये लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई। अब आप इसी के एसेट साइड में ये कॉल्स इन अरियर 2,000 हमने शो कर दिया, मेंशन कर दिया। अभी मैंने आपको बताया था कि 80,000 में से 2,000 की राशि आपको नहीं मिली, जो कि हमने शो कर ली। डेटर्स 50,000 का है आपका, लेकिन डेटर्स कहाँ का आइटम है आपके एसेट साइड का, तो डेटर्स आप यहाँ पे लिख देंगे, करंट एसेट होता है आपका ये। क्रेडिटर्स आपका ये आया, अब आपका क्रेडिटर ये आपकी कौन सा आइटम है, लाइबिलिटी का, करंट लाइबिलिटी है तो करंट लाइबिलिटी में लिख देंगे। स्टॉक यहाँ पे 30,000 का एसेट में आ जाएगा, प्लांट आपका एसेट में आ जाएगा, लेकिन इस पर डेप्रिसिएशन भी, तो डेप्रिसिएशन लेस करके आप अमाउंट लिखेंगे 28,500। फर्नीचर, कैश इन एंड कैश एट बैंक, ये सब आपके एसेट साइड के आइटम है। एक चीज़ इसमें रह गई, ये तो हुई बैलेंस शीट। अब एक चीज़ रह गई इसमें, फर्स्ट वाला पॉइंट तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ये वाला शेयर वाला हमने कंप्लीट कर दिया, क्योंकि 400 का एडजस्ट लेस हमें करना था, कॉल से नरियर हुआ है वो हमने शो कर दिया। सेकंड पॉइंट बोला था कि 2.5% के डेटर्स हमें नहीं मिलेंगे, तो जो डेटर्स हैं वो हमें 2.5% से कम करने हैं। तो ये हमारा नुकसान है, हमारे लाभ में कमी आती है इससे। तो इसके दो जगह आपको एडजस्टमेंट करने हैं, एक तो आपको डेटर भी कम करना है, और एक तरफ आपको जो प्रॉफिट है वो आपको कम करना है। अब मैं आपको सॉल्यूशन की तरफ लेके चलती हूँ। देखिए अभी हम इक्विटी साइड कंप्लीट कर रहे हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ की। तो पहला पॉइंट तो था इसमें शेयर होल्डर फंड्स का। शेयर होल्डर्स फंड्स में यहाँ पे दो चीज़, ये शेयर होल्डर्स फंड फर्स्ट हेडिंग, सेकंड हेडिंग होगी करंट लायबिलिटी की। तो
शेयर होल्डर्स फंड में भी 2 हेडिंग थी, एक तो शेयर कैपिटल की जो हमने कंप्लीट कर ली, दूसरी थी रिजर्व एंड सरप्लस की। इसमें आपके प्रॉफिट आते हैं। तो प्रॉफिट हमारे पास था 25,000 का इस साल का, 15,000 पिछले साल का लॉस हम आगे लेके आए, और इस साल हमने डेटर्स हमें कम मिलेंगे, हमें लाभ कम होगा, कितने का, 2.5% का। डेटर्स के अमाउंट पे आप लोग लगा लेंगे यहाँ पे, तो आपके अमाउंट निकल के आएगा, 2.5% लगाएंगे तो 12,500 रुपये, 1250। तो ये इससे आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो फाइनल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आपका आएगा 8,750। यानी कि पिछले साल के 10,000 रुपये तो आपको, 15,000 रुपये तो लॉस आपको इस साल के प्रॉफिट में से कवर वैसे ही करना है, और इस साल आपके डेटर्स भी आपको कम मिलेंगे, यानी आपको लाभ कम होगा, कितना, 2.5%, जो कि 1,250 रुपये, तो उसको भी आपको लेस करना पड़ेगा। तो 10,000 में से 1,250 लेस करेंगे तो 8,750 का अमाउंट यहाँ पर फाइनल आएगा। उसके बाद आती है आपकी कंप्लीट हो गया शेयर होल्डर्स फंड। अब सेकंड हेडिंग जो है आपकी करंट लाइबिलिटी की, उसमें आपके क्रेडिटर्स आ गए, बैंक ओडी आ गया और बिल्स पेबल आ गए। ये अमाउंट हमने बैलेंस शीट में से एज इट इज़ ले लिए, यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हमने इन अमाउंट्स को एज इट इज़ लिख लिया। तो ये हमारी शेयर होल्डर इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हुई बैलेंस शीट की। इसका टोटल जब हमने किया तो लास्ट में हमें मिला 1,46,750। कंप्लीट आपकी एक साइड एक ही फॉर्मेट चल रहा है। ये फर्स्ट हेडिंग तो थी उसकी इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ की, सेकंड हेडिंग ये आ गई है अब एसेट्स की। एसेट्स दो, इसका जो क्लासिफिकेशन है वो 2 हेडिंग्स में होगा, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स। तो पहले हम नॉन करंट एसेट्स लेते हैं, इनको फिक्स्ड एसेट्स भी बोल सकते हैं आप। तो इसमें सबसे पहले आ गया हमारे पास प्लांट। अभी मैंने आपको बैलेंस शीट दिखाई थी, मैं एक बार फिर आपको दिखा दूँगी। इसमें प्लांट आ गया आपका 30,000 का, इसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर दिया 1,500 का जो ऑलरेडी किया हुआ था। आपको यहाँ पे बस अमाउंट लिखना है 28,500 का। फर्नीचर 10,000 का एज इट इज़ आ गया, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, शेयर अंडरराइटिंग कमीशन, ये सब आपको बैलेंस शीट में दे रखे थे, एज इट इज़ आपने इनको लेके एसेट की कॉलम में लिख लिया। अब बारी आई करंट एसेट्स की, इस वाली हेडिंग की। तो इसमें स्टॉक आ गया आपका एज इट इज़ 30,000 का। अब बारी आई डेटर्स की, डेटर्स 50,000 थे, इसका 2.5% पीबीडी होंगे, यानी कि डूबत खाते होंगे ये। इनका आयोजन हमने किया था, यानी 1,250 रुपये ना मिलने की उम्मीद है, तो इनको हमने लेस करके 28,750 यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए, क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटी साइड बराबर होनी चाहिए, तो डेटर्स में से तो आपने पीबीडी कम कर दिए, यानी आपको उम्मीद है कि इन 50,000 में से 1,250 रुपये नहीं मिलेंगे, आपने यहाँ पे लेस कर दिया। लेकिन क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटी साइड बराबर होते हैं, तो यहाँ पर अगर आपने एसेट साइड से कुछ कमी करी है तो कुछ कमी आपको लायबिलिटी साइड से भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एसेट साइड के करंट एसेट्स में से हमने 1,250 लेस किए, तो इसका कहीं ना कहीं प्रभाव लायबिलिटी साइड भी होगा। लायबिलिटी साइड भी आपको इसको कमी करनी पड़ेगी। तो सीधा आपको पैसा ना मिल रहा है, कम मिल रहा है, तो इसका सीधा असर किस पे जाता है, आपके लाभ पे, प्रॉफिट पे। तो प्रॉफिट आपका कम होता है, जो कि हमने लायबिलिटी साइड में कम कर दिया 1,250 रुपये। अब आपकी एसेट और लायबिलिटी साइड में डिफरेंस नहीं आएगा, वो बराबर आएंगे। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल आपके क्वेश्चन में क्लियर गिवन था, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड आपके क्लियरली गिवन था, आपने अमाउंट ले लिया। अब जब आपने टोटल किया तो फाइनल नीचे आपको 1,46,750 का बैलेंस मिल गया। तो इसका मतलब टोटल सेम आ गया आपका, जो ये अमाउंट आपने जो बैलेंस शीट बनाई है इसका अमाउंट टोटल हो गया। तो इसका मतलब आपने बैलेंस शीट जो बनाई है वो सही बनाई है, उनके अमाउंट भी आपने सही नोट किए हैं। अगर आप कोई कमी करते हैं या बढ़ाते हैं एक साइड, यानी फॉर एग्जांपल इक्विटी साइड बनाई आपने, तो आपको एसेट साइड भी उसका कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट होगा, और वो आपको वहाँ पे शो करना है, नहीं तो आपके अमाउंट में गड़बड़ आ जाएगी, आपका वेरिएशन आएगा अमाउंट में, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया पीबीडी के केस में। ठीक है, तो बिज़नेस जो होता है उसमें जो भी एक्टिविटी होती है उसके हमेशा 2 इफ़ेक्ट होते हैं। एक इफ़ेक्ट वो डेबिट साइड डालता है और एक इफ़ेक्ट वो क्रेडिट साइड डालता है। तो इस तरीके से आप एसेट और इसको लायबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी बैलेंस शीट को कंप्लीट करेंगे। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जो दूसरी प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू आपके फाइनल अकाउंट्स कंप्लीट करना बताते हैं। मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देती हूँ, इस क्वेश्चन को देख के आप खुद अपने अकॉर्डिंग बैलेंस शीट बनाइएगा।